हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। हम एक रीजनिंग की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पजल की, जिसमें मैं आपके सामने 2 से 3 पजल डेली करवाऊंगा आपके आने वाले आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए। तो इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक आइडिया तो मिलेगा ही कि आपको कैसे पजल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और साथ ही ये भी आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे पजल्स को टैकल करना चाहिए ताकि एग्जाम में भी आप पजल्स बना के आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज पजल्स का ही होता है रीजनिंग के सेक्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हमारी है क्लास 1। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सवाल ये है हमारे सामने, जो कि एक फ्लोर अरेंजमेंट है, इसके साथ कुछ पैरामीटर भी हैं। तो एक बढ़िया सा सवाल है, चलिए देखते हैं इसे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सवाल लिखा गया है। जिन बच्चों को दिक्कत होगी तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी स्मार्ट का लिंक दे दूंगा, उसे फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें आपको दोनों ही तरह के जो लैंग्वेज है वो मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 7 दोस्त हैं जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब हर एक फ्लोर पे एक व्यक्ति रहेगा। और ये बता रहे हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है नंबर 1 है, और ऐसे करके टॉप फ्लोर नंबर 7 है, और सारे जो फ्रेंड हैं वो अलग अलग किसी सिटीज़ को लाइक करते हैं। तो ये 7 सिटीज़ के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। तो पर्सन्स हैं, 7 फ्लोर हैं, कोई वैकेंट नहीं है, नंबर नीचे से स्टार्ट है, और 7 सिटीज़ को लाइक करते हैं। तो 2 चीज़ें आप टोटल ऐसे देख सकते हैं, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जब आप फ्लोर को पजल को स्टार्ट करें बनाना एग्जाम में, घर पे कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले 7 फ्लोर हैं तो आपको ऐसे 7 लाइनें खींच, लाइनें थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि इसी एक लाइन में ही आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो भी आप कवर कर सकें। वरना आप छोटी लाइन खींचेंगे, फिर पॉसिबिलिटी बनेगी तो उसे कहीं और खींचेंगे, 2 जगह ट्रैक करने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो आप ऐसे लाइनें बना लीजिए जिसमें आप पॉसिबिलिटी अगर हो तो आप उसे टैकल कर सकें। तो क्या हो गया, 7 6 5 4 3 2 और 1 लाइन एक्स्ट्रा हो गई, इसे हटा देते हैं। हमें क्या पता है, एक तरफ पर्सन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, सिटी। यहाँ पे देखिए हमारे पास जगह है, मतलब अगर पॉसिबिलिटी बनानी है तो हम यहाँ पे आगे बना सकते हैं। अब कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 1। पी वाला ऑड नंबर के फ्लोर पे रह रहा है लेकिन एक पे नहीं है, तो मतलब किस पे रहेगा, 3 5 7 कहीं पर भी। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह पॉसिबिलिटी अगर आप बनाने चलेंगे ना तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास हो जाएंगी। 3 5 7। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स डेली। पी और जो दिल्ली पसंद कर रहा है उसके बीच में 2 लोग रह रहे हैं। द पर्सन हु लाइक्स मुंबई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे एग्जैक्टली ही यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे कौन है, मुंबई वाला पर्सन आ रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नाइदर ऑन फ्लोर 2 नॉर 6। एस इवन पे रह रहा है लेकिन 2 और 6 पे नहीं, तो इवन फ्लोर 3 है ही, 2 4 6। तो एस वाला कहाँ पे आएगा, 2 और 6 पे अगर नहीं रहेगा तो एस यहाँ पे आ जाएगा। लिखा है द पर्सन हु लाइक आगरा लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव एस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इमीडिएटली अबव एस। तो एस से इमीडिएट ऊपर, तो आगरा वाला पर्सन यहाँ पे आ गया। अगर इमीडिएटली शब्द नहीं होता तो आगरा वाला पर्सन इमीडिएट भी हो सकता था, ऊपर कहीं भी हो सकता था। समझ पा रहे हैं? कई बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि अगर इमीडिएट नहीं लिखा है और बाई चांस एक ही जगह खाली आ रही है इमीडिएट, तो कहते हैं ये तो गलत हो रखा है। नहीं, गलत नहीं है। अगर केवल लिखा होता कि जो आगरा पसंद कर जिसको पसंद है वो एस से ऊपर रह रहा है, इमीडिएट नहीं होता, केवल ऊपर, तो कहीं भी ऊपर हो सकता था, तब फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती। लेकिन यहाँ लिखा गया है तो हम वहीं रखेंगे। लिखा है टी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। टी कहाँ पे है, कुछ ऐसा। यू डज नॉट लाइक कोलकाता और रांची। यू को कोलकाता और रांची पसंद नहीं है, दोनों मतलब जो सिटीज हैं वो इसे पसंद नहीं है। नेक्स्ट, द पर्सन हु लाइक्स पटना लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7। जिसको पटना पसंद है वो फ्लोर नंबर 7 पे है। वी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। वी इवन नंबर के फ्लोर पे नहीं रह रहा, मतलब ऑड पे रहेगा। 1 3 5 7, 1 पे टी आ गया है, इसका मतलब जो वी है वो कहाँ पे रहेगा, 3 5 7। अब मैं इसे अलग कंडीशन ना लिख करके यहीं पर भी लिख सकता था, क्योंकि जो पी है वो भी 3 5 7 पे ही रह रहा था। फिर आगे बढ़ते लिखा है था पर्सन हु, ये कहाँ गया, आर डज नॉट लाइक जयपुर। जो आर है उसे जयपुर नहीं पसंद है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, एटलीस्ट 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन द वन हु लाइक्स मुंबई एंड कोलकाता। ओके, मुंबई
और कोलकाता जिसे पसंद है उसके बीच में एटलीस्ट वन, मतलब एक या फिर वन प्लस, मतलब एक से अधिक पर्सन रह सकते हैं। फिर लिखा है क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन हु लाइक्स दिल्ली। ओके, दिल्ली के ठीक नीचे कौन रह रहा है? क्यू। ये एक साथ आ रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन आगरा एंड रांची इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन मुंबई एंड जयपुर। तो आगरा और रांची के बीच में उतने ही पर्सन्स हैं, उतने ही पर्सन्स हैं जितने कि मुंबई और जयपुर के बीच में है। ओके, देखा गया द पर्सन हु लाइक्स दिल्ली लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, कि जो दिल्ली वाला पर्सन है वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। तो इवन पे मतलब 4 पे तो नहीं रह सकता है क्योंकि यहाँ पे मुंबई है। तो जिसे दिल्ली पसंद है वो या तो 6 पे होगा या तो 2 पे होगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे क्योंकि ये फिक्स है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फिक्स है। तो या तो 2 पे आएगा या तो 6 पे आएगा। अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप पहले वो कंडीशंस जो आपने लिख रखी हैं, ये बन रखा है, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं। जो कंडीशंस लिख रखी हैं उनमें आप देखिए कि कौन सा पॉइंट अगर हम उठाएं तो आपस में कई सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो पी वाली कंडीशन है 3, 5, 7 यहाँ पे रहेगा। पी और दिल्ली के बीच में 2 पर्सन है, दिल्ली 2 या 6 पे रहेगा, दिल्ली के ठीक नीचे क्यू है। तो अगर मैं देखूं, अगर इन 2 कंडीशंस को लेके चलूं, दिल्ली और पी वाली, तो मुझे पॉसिबिलिटी सबसे पहले करनी पड़ेगी क्योंकि पी में भी पॉसिबिलिटी है, दिल्ली में भी पॉसिबिलिटी है। एक कंडीशन में ये बता सकता हूं कि दिल्ली वाला आपका जो पर्सन होगा उसके ठीक नीचे क्यू आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमें आगे बढ़ने में। तो हम पॉसिबिलिटी के अनुसार अगर चलें, ये देखें पी कहाँ रखें कि 2 का गैप छोड़ करके दिल्ली आ जाए, और दिल्ली के ठीक नीचे वाली जगह भी खाली होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्यू को रखना है। ये तीनों चीज़ें जहाँ फॉलो होंगी वही एक पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हम इसको सेट करते हैं। अब पी को अगर मैं रखना चाहूँ तो पी को यहाँ रख सकता हूँ क्या? 3 पे, हाँ रख सकते हैं। 2 का गैप छोड़ूँ, दिल्ली आ सकता है क्या? आ सकता है। दिल्ली के ठीक नीचे क्यू आ सकता है क्या? आ सकता है। दिल्ली वाला 6 पे भी आ रहा है, ये भी सही है। मैं 5 पे पी को रखूँ तो 1, 2 का गैप ऊपर तो जा नहीं सकते, 1, 2 का गैप छोड़े तो दिल्ली यहाँ पे आ सकता है। दिल्ली 2 पे आ सकता है क्या? नहीं ना, नहीं सॉरी, 2 पे आ सकते, 4 पे नहीं आ सकता। लेकिन दिल्ली के ठीक नीचे आपका जो टी है वो आ रहा है, क्यों नहीं आ सकता, मतलब पी मैं यहाँ पे नहीं रख सकता। यही बात होती है जब आप एक साथ चीज़ों को लेकर के चलते हैं। अगर एक साथ नहीं लेके चलते ना तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी बना के बैठते। अच्छा, मैं जो आगे बढ़ूँ, मैं क्या पी को यहाँ पे रख सकता हूँ 7 पे, तो पी अगर यहाँ रखूँ तो 1, 2 का गैप अगर मैं छोड़ूँ तो मैं दिल्ली को रख सकता हूँ क्या? नहीं, दिल्ली को नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आई है वो एक ही है पॉसिबिलिटी। आप तो एक फिक्स हो गया कि पी यहाँ रखेंगे, 1, 2 का गैप छोड़ें, यहाँ पे दिल्ली को रख सकते हैं और यहाँ पे क्यू आएगा। क्योंकि यहाँ पे पी को रख रहे थे तो दिल्ली आपका 1, 2 का गैप छोड़ करके दिल्ली यहाँ आ रहा था और फिर नीचे क्यू नहीं आ रहा था। ऊपर रख रहे थे तो दिल्ली के बैठने की ही जगह नहीं थी। तो पी यहाँ, दिल्ली यहाँ और क्यू यहाँ। अब आगे इसी में देखिए, जैसे मेरा पी का स्थान फिक्स हो गया, वी के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या कि 3, 5, 7 में कहीं आ सकता है वी? तो 3 में नहीं आ सकता, 5 में भी नहीं आ सकता, तो 7 में आएगा वी। बात फिक्स है, मतलब उसी से आपका कंफर्म हो गया वी की पोजीशन भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए जो कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, मतलब आर और यू, ये दोनों अल्फ़ाबेट्स बचे हुए हैं या पर्सन्स बचे हुए हैं। और हमारे पास जो सिटीज़ हैं, कोलकाता, रांची और जयपुर, शायद है ना, जयपुर, ये 3 सिटीज़ बची हुई हैं। अब हम आर और यू के बारे में देखें कि इनके बारे में क्या क्या लिखा गया। ये तो सिटी से रिलेटेड है, यहाँ भी सिटी से ही रिलेटेड है, बाकी सारे सिटी से ही हैं। मतलब हमें अब पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेगी। आर को मैं यहाँ पे रखूँगा और एक बार आर को यहाँ रखूँगा और यू वाइस एंड वर्सा उल्टा चलेगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो अब क्या करते हैं, हम चाहें तो हम यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि इसको जो हमने बनाया ही है तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाहते तो आप एक साथ भी लेकर के चल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे वी को रख दूँ, यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें तो फिक्स हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है। एस, ये क्या गया, मुंबई आ गया, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे टी आ गया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे आर रख देता हूँ तो यू अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आर रख देता हूँ तो यू अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे वाली जो कंडीशन है ना वो ये बहुत हेल्प करेगी, ये वाली कंडीशंस ना ये हेल्प करेंगी आपकी। पहली बात तो मुंबई और कोलकाता के बीच में एक या एक से अधिक का गैप है, मतलब कोलकाता मैं यहाँ पे नहीं रख सकता। यहाँ पर क्या मैं कोलकाता रख सकता हूँ क्या? इस वाली कंडीशन देखिए, यू कोलकाता नहीं पसंद करता तो यहाँ भी कोलकाता नहीं रख सकता, तो कोलकाता आएगा कहाँ पे? कुछ यहाँ पे। इस वाली कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो कोलकाता मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, लेकिन इन दोनों प्लेसेस पे कोलकाता रख सकता हूँ, क्योंकि आर को जयपुर नहीं पसंद है लेकिन कोलकाता पसंद हो सकता है, तो कोलकाता ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आ सकता है। तो अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, जिसमें एक चीज़ फिक्स हुई है ना इसी पे आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने कोलकाता को यहाँ पे रखा तो मेरे पास एक कंडीशन और क्या आती है कि यहाँ पे कि आगरा और रांची के बीच में उतना ही गैप है जितना मुंबई और जयपुर के बीच में है। तो आगरा यहाँ पे है, अब अगर मैं रांची यहाँ पे रखूँ तो आगरा और रांची के बीच में कितने का गैप होगा? 1 का। फिर मुंबई और जयपुर के बीच में भी 1 का गैप होगा। बात सही है? हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ किसे? रांची को, तो आगरा और रांची के बीच में 2 का गैप हो जाएगा, लेकिन फिर मुंबई और जयपुर एक साथ आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं रांची रखूँगा तो सही होगा, और यहाँ पे अगर मैं जयपुर रखूंगा तो सही होगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई कंडीशन गलत, आर को जयपुर नहीं पसंद है, बाकी और कोई यू में कोलकाता और रांची नहीं आना चाहिए, तो सॉरी रांची तो यहाँ रख भी नहीं सकते ना वैसे भी, तो रांची कोलकाता नहीं आ रहा है यू में, ये भी ठीक है। और ये वाली कंडीशन मैच हो रही, मतलब ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है ये सही हो गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्राई करके देखूँ सेम चीज़, यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ और यहाँ पर अब मुझे कोलकाता से हेल्प तो मिल नहीं रही है, तो मैं इसी वाली कंडीशन से कुछ हेल्प निकालने का प्रयास करूं तो देखूं कुछ मिल पाती है कि नहीं हेल्प। अब मुझे क्या पता है आर के सामने मैं जयपुर नहीं रख सकता। अब अगर मैं आगरा और रांची वाली कंडीशन लेकर चलूँ, यहाँ पे मैं रांची रख दूं तो मुझे पता है 1 का गैप छोड़ करके जयपुर यहाँ रखना ही पड़ेगा, लेकिन जयपुर यहाँ आ नहीं सकता। इसका मतलब ये सही नहीं होगा, है ना, ये कंडीशन आपकी सही नहीं होगी। अब मैं अगर रांची को रखना चाहूँ यहाँ पे तो 1-2 का गैप हो गया, तो मुंबई से 1-2 का गैप छोड़ करके यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? जयपुर। ये कंडीशन सही हो जाएगी, यहाँ पे रांची और यहाँ पे जयपुर, कंडीशन सही हो जाएगी, लेकिन फिर कोलकाता यहाँ पे आ जाएगा, और आपको पता है मुंबई और कोलकाता के बीच में कम से कम 1 का गैप होना चाहिए, तो वो भी गलत हो गया। अब मैं रांची को यहाँ रख दूँ तो फिर आगरा और रांची के बीच में 3 का गैप, फिर मुंबई और जयपुर वाली कंडीशन नहीं चलेगी। इसका मतलब इसमें हम कुछ भी कर लें अब वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो एक कंडीशन जो थी हमारी सही वो यही आ रही है। तो इस तरीके से आप अगर लेकर के चलेंगे ना पजल्स को, तो आप बहुत हेल्पफुल अपने आप को पाएंगे पजल करते हुए, बहुत कंडीशंस भी आपको बनानी नहीं पड़ेंगी। एक और सवाल हम देखते हैं जो कि हमारा पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अब इसमें आपके सामने सवाल क्या है कि 10 पर्सन्स हैं जो कि 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, वही पैरेलल सिटिंग का सवाल है, और एक दूसरे का फेस करते हुए बैठे हुए हैं। रो 1 में ABCDE हैं, रो 2 में FGHIJ ऐसे बैठे हुए हैं। ये रो 1 जो है इसका फेस कैसा है? साउथ, और रो 2 का फेस कैसा है? नॉर्थ। इस तरीके से है, सारे मेंबर का जो फेस है वो एक दूसरे को फेस करता हुआ बैठा है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये छोटी सी कंडीशन है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो लाइन है ऐसे, अब आप चाहे सिंगल लाइन भी खींच सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे 2 लाइनें खींच लेता हूँ, है ना, जिसमें 5-5 प्लेस। अब आप चाहें तो अपने समझने के लिए कि ये ABCD है और ये FG से स्टार्ट है, इनका फेस साउथ की तरफ और इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं सारा, उसमें टाइम जाता है। जब आपको पता ऊपर वाला साउथ है नीचे वाला नॉर्थ है तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें कंडीशन पढ़ते हैं। देखा द पर्सन हु फेसेस D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। जो पर्सन D को फेस करता है वो H के राइट में थर्ड पे है, तो H हम ऐसे बना लें, H के राइट में थर्ड, ये किसे फेस कर रहा है? D को। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ D। अब ध्यान रखिएगा राइट और लेफ्ट ही इसमें गड़बड़ करता है, साउथ वाले में बहुत दिक्कतें होती हैं, मतलब माइन्यूट सी दिक्कत है। अब A जो है D के राइट में सेकेंड है, तो आप जान रहे हैं कि जो D है वो इसी वाली लाइन में आएगा, साउथ फेस करेगा, तो आप इसे ऐसे ही लिखिए कुछ इस तरीके से, ताकि आपको पता रहे कि D वाला क्या है, साउथ फेसिंग है तो राइट इधर की तरफ होगा। द वन हु फेसेस A इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, कि A जिसको फेस कर रहा है G उसका इमीडिएट नेबर है। अब राइट लेफ्ट नहीं लिखा था, दोनों तरफ में से कुछ भी हो सकता है। C सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J। C कहाँ पे बैठा है? उस पर्सन के अपोजिट बैठा है जो कि J के लेफ्ट में सेकेंड पे है, तो J का लेफ्ट से सेकेंड यहाँ पे कौन बैठा है? C। कुछ इस तरीके से
नेक्स्ट क्या है, बी डज नॉट फेस एच, बी जो है वो एच को फेस नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एफ सिट्स समवेयर टू द राइट ऑफ आई, एफ कहाँ बैठ रहा है, कह रहे समवेयर टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट में समवेयर, राइट में समवेयर मतलब कहीं भी, इमीडिएट भी हो सकता है नहीं भी। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन सी एंड बी, कह रहा है सी और बी के बीच में एटलीस्ट 2% हैं, सी और बी के बीच में, बस इतनी ही कंडीशन है। अब 5 ही परसेंट्स हैं तो थोड़ा आसान होगा। अब कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, अब आपको बस ये देखना है कि आप अगर एक लंबा पॉइंट कोई मिल जाता है, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम का होता है तो वहाँ से करते हैं, वो कुछ दिया नहीं है, तो हम ये देखें कि कहाँ से हम करें तो कुछ ज़्यादा आइडिया मिले। मुझे तो यही वाला पॉइंट लग रहा है कि एच से अगर हमें स्टार्ट करें, चूंकि यहाँ पे 2 का गैप है और टोटल 5 ही परसेंट है, तो बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, 1 या फिर 2 पॉसिबिलिटी, ज़्यादा 3 तो बन ही नहीं सकती। फिर डी से हमें ए पता चलेगा, ए से हमें जी के बारे में पता चलेगा, और फिर जब इतने परसेंट्स बैठ जाएंगे ना, तो जो बाकी के परसेंट्स हैं इन्हें बिठाना आसान होगा। तो अब मैं देखूं पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है। अगर मैं एच को रखना चाहूँ, एच यहाँ पे रख सकता हूँ, यहीं से स्टार्ट करें, 1 2 3, यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा डी, या फिर एच को मैं यहाँ पे रख दूँ 1 2 3, यहाँ पे क्या जाएगा डी। अब क्या मैं एच को यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि फिर 3% की जगह ही नहीं होगी, यही मैं कह रहा था कि 2 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा बनेगी नहीं। तो मैं एच को कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया डी, डी के राइट में सेकंड पे कौन बैठा है, ए। अब आप चाहें तो एक इसका और बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एक ही लाइन ले लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर मैं एच को बिठा दूँ 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने शायद नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा ले लिए क्या, 1 2 3, हाँ ज़्यादा ले लिए हैं नंबर ऑफ पर्सन्स 5। एच को मैं यहाँ पे बिठा दूँ 1 2 3, यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए। ध्यान रखिएगा ये कुछ इस तरीके से है, एक ही लाइन मैंने ली है बनाने के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसे। फिर जब ए के बारे में पता चल गया तो हमें क्या पता है, जी वाला, जी का जो पड़ोसी है वो ए को फेस कर रहा है, तो ये ए को फेस कर रहा है, एक पड़ोसी एच हो गया, तो यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पर जी आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास ए डी एच जी बैठ चुके हैं, एक ये कंडीशन है, जे के लेफ्ट में सामने कौन है, सी है। अब सोचिए क्या मैं जे को यहाँ बिठा सकता हूँ क्या, नहीं, लेफ्ट में सेकंड जाना है तो जा ही नहीं सकते, जे को क्या यहाँ बिठा सकता हूँ, तो 1 2 सामने ए आ गया। जे को क्या मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, 1 2 सामने सी आ जाएगा, हाँ यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ, तो यहाँ पे जे 1 2 सामने सी आ गया। सेम वैसे ही यहाँ पे मैं जे को यहाँ बिठा सकता हूँ क्या, नहीं, मैं जे को यहाँ बिठा सकता हूँ, यस, जे यहाँ बैठ जाए और सी यहाँ आ जाए, ये हो सकता है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आई के कहीं ना कहीं राइट में एफ बैठ रहा है, तो आई अब यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, आई यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, बस यही तो पॉसिबिलिटी बची है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आई यहाँ एफ यहाँ, या फिर आई यहाँ और एफ यहाँ। अभी तक तो दोनों सही बने जा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, बी वाला एच का सामना नहीं कर रहा हो, सी और बी के बीच में 2 से अधिक का गैप है, 2 या 2 से अधिक का गैप है, बी वाला एच का सामना नहीं कर रहा, तो मतलब बी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ पे बी को अगर बिठाना है तो 1 2 का गैप देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। अरे सी 2 बार बैठ गया क्या, हाँ सॉरी, एक तो सी हमने यहाँ पे बिठा ही रखा था, है ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ 2 बार कैसे बैठ रहा है सी। हमने सी को तो यहाँ बिठा ही रखा है, सी को मैंने यहाँ पे 2 बार बिठा दिया, यहाँ पे सी बैठा है। अब मैं अगर 2 का गैप ले रहा हूँ यहाँ पे, या फिर 2 का गैप ले रहा हूँ यहाँ पे, तो बी के बैठने की जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया, ये नहीं बैठ सकता। क्यों, 2 का गैप चाहे इधर से लूँ चाहे इधर से लूँ, बी कहाँ बैठेगा, 2 या 2 से अधिक, तो 2 का गैप भी नहीं बैठ पा रहा। यहाँ पर 2 का गैप बैठ के यहाँ पे बी आ गया, बस उसके सामने एच नहीं आना चाहिए, और एक बच रहा है ई, जो कि यहाँ पे आ गया। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा भी अगर कहीं पे आपका फोकस लूज होता है तो गलतियां हो सकती हैं इस तरह के सवाल में। है छोटा सवाल, बस नॉर्थ और साउथ का आपको राइट लेफ्ट ध्यान रखना है, कहाँ पे राइट कहाँ पे लेफ्ट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर डी के राइट में ए ऐसा बिठा दिया है, डी आप इधर कहीं बिठाएं, फिर कहीं ए के बैठने की जगह ही नहीं बैठ रही, तो वो आप परेशान होते रहेंगे। हो सकता है 2 मिनट बाद बुद्धि खुली, करे ये तो आपका जो फेसिंग है साउथ की है, तो ए इधर आना चाहिए, तो समय वेस्ट उसमें होता है। तो ये इसका सही जवाब है।
तो आई होप आपको ये दोनों पजल्स समझ में आई होंगी, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि कम से कम समय आपका लगे और पॉसिबिलिटीज़ भी कम से कम बने, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। कम से कम पॉसिबिलिटीज़ लेकर के चलना, उसमें से सही आंसर निकालना ही बड़ी बात है। वही हम सीखने का प्रयास करेंगे अपनी अगली क्लासेस में भी। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की क्लास को अगर हम जारी रखें तो आपको कितना हेल्प मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।